जहाँ भगवत आश्रय है, भगवत प्रीति है, वहाँ भगवान का सामर्थ्य भक्तों के जीवन में सहज में आता है। योगी योग समाधि करके सामर्थ्य संपन्न करते हैं, तपस्वी पीड़ा सह के सामर्थ्य ले आते हैं। लेकिन इन सभी से विलक्षण है भगवान के स्वरूप का ज्ञान पाकर सामर्थ्य की लालसा छोड़कर सारे सामर्थ्य जिसमें छुपे हैं उसमें अपनी मैं को एकाकार कर दे। जैसे तरंग कितना भी बड़ा बने, कितना भी समर्थ बड़े से बड़ा बन जाए, सब तरंगों से बड़ा तरंग हो जाए, फिर भी वो समुद्र नहीं है। लेकिन तरंग अपने को पानी जानकर अपना तरंग पर न छोड़ दे तो अभी अभी समुद्र है। ऐसे ही जीव अपना मरने वाले शरीर का और जन्मने वाले सूक्ष्म शरीर का जीव भाव छोड़कर अपने ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान पाले और उसी में अपने मैं को बाधित कर दे। मैं नाश नहीं होगा, मैं बाधित होगा। मैं के तीन स्वरूप हैं। एक शुद्र मैं है, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं गर्ग हूँ। ये शुद्र मैं है। दूसरा मैं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं जीवात्मा हूँ, परमात्मा का वंशज हूँ। ये पवित्र मैं है, हितकारी है, ऊंचा मैं। तीसरा है कि जो ब्रह्म परमात्मा है, सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, प्राणी मात्र का परम सुहृद है, प्राणी मात्र का परम हितैषी है, जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, विभु है, जिसमें कई आकाश गंगाएं हैं, कई तारे हैं, कई ग्रह नक्षत्र है, कई लोक लोकांतर है। वो चिदाकाश परमात्मा ही मेरा आत्मा है। जैसे एक छोटा सा कुल्लर लो, उस छोटे से कुल्लर की क्या मजाल है, 100-200 ग्राम चीज डाल दो तो भर जाएगा, लात मारो तो टूट जाएगा। लेकिन वो कुल्लर अपने को कुल्लर न मानकर कुल्लर का आकाश अपने को महाकाश मान ले, अपना कुल्लर पना छोड़ दे, तो तुम्हारे मकान, दुकान और दिल्ली भी उसी आकाश के अंतर्गत है। सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक भी उस आकाश के अंतर्गत है, कुल्लर में नहीं है। लेकिन कुल्लर अपना कुल्लर पना छोड़ दे तो वास्तव में आकाश है। ऐसे जीव अपना स्थूल शरीर का मैं छोड़ दे, सूक्ष्म शरीर का जीवत्व छोड़ दे तो जीवात्मा चिदाकाश है। आकाश तीन प्रकार के हैं। ये जो हमारी आंखों से तंबू जैसा दिखता है, इसे भूताकाश कहते हैं। इस भूताकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म भूताकाश को भी जानने की सत्ता जहां से आती है वो चित्ताकाश है। भूताकाश के पार की भी जिसमें समझने की संभावना है वो चित्ताकाश है। तो जितना सूक्ष्म उतना ज्ञान और सामर्थ्य उसमें ज्यादा होता है। तो ये भूताकाश से चित्ताकाश सूक्ष्म है और चित्ताकाश भूताकाश दोनों के परिवर्तन को अथवा दोनों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय को जानने की सत्ता देने वाला चिदाकाश है। वास्तव में सभी लोग चिदाकाश हैं। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवान से ओतप्रोत हैं, सभी सतचित आनंद से भरपूर है, लेकिन सूक्ष्म शरीर में अथवा कारण शरीर में अथवा स्थूल शरीर में अपनी मैं को फंसा दिया, इसीलिए सब छोटे हो गए। तो जो जो आप एकांत में जाते हैं और शांत होते हैं, त्यों त्यों ये पंच भौतिक शरीर में होते हुए भी आप अपनी असलियत मूल में विश्रांति करते। हर रोज उसमें जाते हैं लेकिन उसका आपको पता नहीं चलता। अगर आप भगवान से नहीं मिले 1-2 दिन तो आप जी नहीं सकते ठीक से। रोज आप भगवान से मिलते हैं,
अनजाने में मिलते हैं। आपको भगवान से योग चाहिए कि भोग चाहिए? आप भगवान को भोगना चाहते हैं कि योग करना चाहते हैं? तो आम आदमी भी बोलेगा कि हम भगवान से योग करना चाहते हैं, कथाकार भी बोलेंगे भगवान का योग करना, लेकिन आप भगवान का भोग भी तो करते हैं, और भगवान का भोग के बिना आप जी भी तो नहीं सकते। जब सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र वासुदेव है, तो शक्कर में मिठास भी तो भगवान है, मिर्चों में तिखास भी तो भगवान है, बच्चे में चेतना भी तो भगवान है, पत्नी और पति में भी तो भगवान है, कण कण में भगवान है। एक कख नहीं समावदा दूजा, तो भोग भी भगवान का है और योग भी भगवान से है। जैसे आपके जीवा पर कोई औषधि लगा दी जाए, तो इंजेक्शन लगा दी जाए, और आपको स्वाद का पता न चले, तो आप स्वाद का भोग नहीं कर सकते। ठीक बात है। अथवा गहरी नींद की कोई इंजेक्शन लगा दी जाए, तो आप देखने का, सूंघने का, पांचों विषयों का भोग नहीं कर सकते। तो आप भोग करते हैं तो भोग का ज्ञान होता है, तो ज्ञान स्वरूप परमात्मा ही है। कर्म ज्ञान से ही ज्ञान से ही तो भोग होता है। पता नहीं चले, प्रिय से प्रिय व्यक्ति को मिलने जा रहे थे, वो ट्रेन में बैठा है, आपने कभी देखा नहीं था, खाली सुनिए उसकी महिमा, तो वो आता है ट्रेन में, आप बोलते महाराज जरा खिसक के बैठो, वो खिसक के बैठा, ये बाबा लोग कैसा वैसा, क्योंकि कुप्रचार का माहौल है, कुप्रचार का युग है, हिंदू साधुओं को नीचा दिखाने की विदेशी साजिश है। इसलिए साधुओं को देखकर जो सम्मान होना चाहिए, हृदय खिलना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए, उसकी जगह पर नफरत भाव हो गया नए जनरेशन में। तो आपने किसी संत के बारे में सुना है, तो चलो दर्शन करके आए, और वही संत आपके सीट के पास आके बैठता है, तो आपको सूग आ गई, आपके बेटों को, आपको। फिर बातचीत करते 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 पता चल गया कि अरे ये तो वही महाराज है जिससे हमने मिलने जाना, तो तुरंत आपका भाव बदल जाता है और आनंद और हर्ष आता है। ईश्वर उससे भी ज्यादा नजीक है, पता नहीं है, इसीलिए आप उसका आनंद नहीं ले पाते, उसका सानिध्य नहीं ले पाते। तो सत्संग से हमारी बुद्धि, हमारा इंद्रियां संयत होती है, मन थोड़ा शांत होता है, और बुद्धि में विश्रांति योग आता है। फिर हम उस चिदाकाश परमेश्वर को पा लेते, जान लेते हैं तो सही, नहीं जानते तब भी वैसे का वैसा है। ऐसे आप जो भी कुछ खाते हैं, चटनी बढ़िया है, लेकिन चटनी में जो रस है, चटनी में जो चीज डाली है, वो पैदा हुई धरती से। धरती में सत्ता किसकी? मेरे चैतन्य की। और जीवा में स्वाद लेने का ज्ञान किसका? मेरा चैतन्य का। मैं प्रभु का ही प्रसाद पा रहा हूं, प्रभु को ही स्वाद के रूप में देख रहा हूं। तो स्वाद तुच्छ हो जाएगा, प्रभु मुख्य हो जाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, प्रभु भूले रहते हैं, स्वाद मुख्य हो जाता है तो हम मारे जाते हैं। जिधर देखता हूँ खुदा ही खुदा है, खुदा से न कोई चीज जुदा है। जब अव्वल और आखिर खुदा ही खुदा है, तो अब भी वही है, क्या उसके सिवा है आगा जो अंबा जरों का जेवर में, मियाँ से न हरगिज वो गैर हो रहा है। जिसे तुम दुनिया समझते हो गाफिल, वो कुल हक ही हक है, न जुदा है न बका है। अब मेरे दाहिने हाथ में कपड़ा है मूल में, और बाएं हाथ में भी कपड़ा है। ये पहले हाथ में भी कपड़ा है, दूसरे हाथ में भी कपड़ा है, तो बीच में क्या है? वही तो है। सृष्टि के मूल में ईश्वर है, और प्रलय के बाद ईश्वर है, तो अभी क्या है? गहने के पहले सोना है, गहने के बाद सोना है, तो गहना के कण कण में, रग रग में क्या है? ऐसे ही चिदानंद परमेश्वर अभी भी ज्यों का त्यों हाजरा हजूर भरपूर है। उसका पता नहीं, इसलिए हम परेशान हो रहे हैं। उसका पता नहीं, इसलिए हम विकारी सुख ले रहे हैं। वास्तव में निर्विकारी परमात्मा का सुख थोड़ी देर ले लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। तो आप इरादा बना दो कि हमको मनुष्य जीवन मिला है, तो हमको हमारी बुद्धि में भगवत प्राप्ति का महत्व हो जाए।
तो वो चिदाकाश स्वरूप परमात्मा सारे सामर्थ्यों का, ब्रह्मा जी भी वहीं से लाते, विष्णु भी वहीं से लाते, शिव जी भी वहीं से लाते, इंद्रदेव, और जो भी जिसके पास भी कुछ भी आनंद है, आह्लाद है, ज्ञान है, सामर्थ्य है, तो वो चिदाकाश स्वरूप परमात्मा का ही है, भूताकाश का नहीं है। चित्ताकाश में भी आता है तो चिदाकाश से आता है। तो 3 मैं होता है, एक शुद्र शरीर की मैं, दूसरा मैं चित्ताकाश से मैं भगवान कहूं मेरे भगवान है, और तीसरी वास्तविक मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं वो ब्रह्म हूँ, मैं वो चैतन्य हूँ, मैं वो आनंद स्वरूप हूँ। कई दुख आए चले गए फिर भी मैं ज्यों का त्यों, कई सुख आए चले गए, कई मौतें आ गई मैं नहीं मरा हूँ, इस शरीर की मौत के बाद भी मैं अमर हूँ, मैं आकाश से भी ज्यादा सूक्ष्म चिदाकाश स्वरूप हूँ। इस प्रकार का साक्षात्कार ब्रह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लगे। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आसुमल से हो गए साईं आसारा। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन रहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। रहो गृहस्थ गुरु का आदेश, गृहस्थ साधु करो उपदेश। ये गुरु ने वारे न्यारे, गुजरात डीसा गाँव पधारे। नृत्य गाय जिया जीवन गाना, तब से लोगों ने पहचाना। द्वार पे कहते नारायण हरि, जाते तब से वे सत्संग सुनाते, सभी आरती शांति पाते। जो आया उद्धार कर दिया, गया किया निकाले भूल। आई मौज फकीर की, दिया चोपड़ा फूल। वे नारेश्वर धान पधारे, जा पहुँचे नर्मदा किनारे। मीलों पीछे छोड़ा, ध्यान निरंजन का धन। रात गई प्रभात हो आई, बाल रवि ने सूरत दिखाई। रात पक्षी कोयल कुकुमता, छोटा ध्यान उठे तब समता। दिन उदित हो आए, तब आभास सुधा का। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ कर अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टि करता खुद लाएगा। जो ही मन विचार वे लाए, क्यों ही दो किसान वहाँ। दोनों सिर पर बांधे साफा, हाथ पे लिए दोनों हाथा। बोले जीवन सफल गया, अर्घ स्वीकारो महाराज। बोले संत और पे जाओ, जो है तुम्हारा उसे खिलाओ। बोले किसान आपको देखा, स्वप्न में माझ रात को देखा। हमारा ना कोई संत है दूजा, आओ गाओ करे तुम्हारी पूजा।
विचार तो सुबह को आया था, लेकिन सूर्योदय के बाद, स्नान के बाद। लेकिन उन किसानों को मैंने कहा भाई हमारा आपका परिचय नहीं कहा है। बोले रात को 3 बजे स्वप्न आया था। मेरे मन में आएगा वो बात भी वो चिदाकाश स्वरूप परमात्मा ने जानी और किसानों को रात को स्वप्न दिया। ये कैसी सुंदर व्यवस्था है। वही चिदाकाश स्वरूप परमात्मा हमारी नाभि माँ की जेर के साथ जोड़ देता है। कितना ज्ञान स्वरूप है, कितना समर्थ है। वही सच्चिदानंद परमेश्वर माँ के शरीर में दूध बना देता है। वही परमेश्वर, हम अच्छा काम करते तो हमारे बुद्धि में बड़ी तीव्रता, बड़ी योग्यता, बड़ा सामर्थ्य, बड़ा कुछ, अब शब्द वहां छोटे रह जाते हैं। अगर हम गलत करते तो वही ज्ञान स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को विपरीत प्रेरित करके हमको फंसाने की जगह पर, दंडित होने की जगह पर भी तो भेज देता है। ये भी उसकी करुणा है। इसलिए आप परमेश्वर को अपना परम सुहृद मानिए, अपना हितैषी मानिए, और आप उनके अमृत पुत्र हैं। आप कभी भी ये न सोचिए कि मेरा दुर्भाग्य है। नहीं, मेरा सौभाग्य है कि कष्ट देकर मेरी शुद्धिकरण कर रहा है, और मेरा सौभाग्य है कि अनुकूलता देकर मुझे उदार बना रहा है, सुख देकर मुझे आह्लादित कर रहा है, और कष्ट देकर मुझे अनुशासित करता है। वह प्रभु तेरा बाड़ा मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। भगवान निराकार है, उसकी सत्ता से अष्टधा प्रकृति की आकृतियां हैं। पानी गहराई में जो का त्यों है, ऊपर तरंग झाग बुलबुले जो, ऐसे ही उच्चिदानंद परमात्मा जो का त्यों है, सभी का है। बिगड़े से बिगड़े व्यक्ति का भी गहराई में तो वही परमेश्वर सत्ता है। बिगाड़ो ख्यालों में, वृत्ति में है बिगाड़, सुधार सुधार बिगाड़, ये सब लीला है। बाकी मूल में तो बस ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंचितम जगत्याम जगत, सारा जगत ईश्वर की सत्ता से ओतप्रोत है। ईश्वरमय, त्याग से जियो, तप से जियो, और उसकी प्रेम रस पियो, भक्ति रस पियो। तो विषय विकारों का रस जीव को तुच्छ बना देता है। भावना भक्ति का रस जीव को लोकांतर के सात्विक सुख में ले जाता। लेकिन सारे रस के उद्गम स्थान तो प्रेमा भक्ति, नित्य नवीन रस ब्रह्म ज्ञान का रस तो जीव को ब्रह्ममय बना देता है, साक्षात नारायण का स्वरूप बना देता है।